जय देव जय मंगल मूर्ति, प्रभु मंगल मूर्ति। दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति। जय देव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जो में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो के लिए बहुत अधिक डिमांड किया था और गणेश चतुर्थी के लिए, मतलब ये जो भाद्रपद मास का गणेश चतुर्थी है, इसके लिए ये मेरा पहला वीडियो है। इसके पहले मैं वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि ये तीज के ना अगले दिन ही ये व्रत पड़ जाता है, इस वजह से मैं नहीं डालती थी क्योंकि समय नहीं मिल पाता था। तो इस बार कोशिश करूंगी पूजा विधि भी करके, समय मिलेगा तब, आप प्रॉमिस नहीं करूंगी, दिखाऊं और क्या नियम विधि है गणेश जी को घर में लाने से पहले, किन किन बातों का ध्यान रखनी है, कौन कौन से कार्य हमें करके लानी चाहिए, हर प्रकार के महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, गणेश चतुर्थी का व्रत जो है या जो भी महोत्सव उत्सव हम करते हैं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन हम गणेश जी की स्थापना करते हैं अपने घर में लाकर, और पूजा पाठ हम प्रारंभ करते हैं। कुछ लोग जो है 1.25 दिन भी गणेश जी को रखते हैं, कुछ लोग जो है 2.5 दिन रखते हैं, कुछ लोग 7 दिन रखते हैं, कुछ लोग 5 दिन रखते हैं घर में, और कुछ लोग 11 दिन रखते हैं, उसके बाद विसर्जन करते हैं। तो इस साल 2024 में गणेश चतुर्थी कब है तो आपको बता दूं कि गणेश चतुर्थी तीज के अगले दिन, मतलब 6 सितंबर को तीज है, तो 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। दिन है शनिवार। शनिवार के दिन ही हमें गणेश जी की स्थापना करनी है, पूजा पाठ प्रारंभ करनी है। नियम यही है कि देखिए, आपको मैं बता दूं, जैसे कि तीज का हम मार्केटिंग करने, शॉपिंग करने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहीं पर गणेश जी का ऑर्डर दे देते हैं। छोटी सी मूर्ति, प्रतिमा, जितना बड़ा आपको चाहिए, छोटा ही घर में रखनी चाहिए, तो ऑर्डर देकर आ जाते हैं। और ध्यान रखिएगा प्रतिमा खरीदते समय कि टूटी ना हो, खंडित ना हो, वैसी प्रतिमा हमें नहीं लानी है। ध्यान से एक ही पर हाथ रखते हैं, बार बार देखकर पसंद करके नहीं छोड़नी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूर से देखते रहिए, जो पसंद आता है एक बार हाथ रख दीजिएगा और उसी को ले लीजिएगा। अगर खंडित होता है तब आप लोग छोड़ दीजिएगा, वरना आप लोग इस प्रकार से मत कीजिएगा कि ये लेंगे ये नहीं लेंगे। इस प्रकार से चुनाव नहीं करनी चाहिए भगवान की मूर्ति प्रतिमा कभी भी खरीदते हैं। तो ये हो गया। अगला कार्य हमें क्या करनी है कि गणेश जी को लाने जाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है। तो पहले तो हमें स्नान ध्यान करके अच्छे साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए, और साथ में आपको कुमकुम, मतलब सिंदूर, रोली है, हल्दी, अक्षत और पुष्प लेकर जानी है। एक छोटा सा पाटा या पीढ़ा लकड़ी का लेकर जाइएगा, और 2 वस्त्र चाहिए, एक बिछा कर लेकर आने के लिए और एक भगवान को ढक कर कवर करके उड़ा कर लेकर आने के लिए। कैसे लानी है, जब वो देते हैं तो पीढ़ी के ऊपर वो सभी चीज़ें आप सजा लीजिए, अक्षत फूल, और भगवान को उस पर विराजमान कराइए। और उनका जो चेहरा है, फेस है, वो अपने तरफ मुख आपको रखनी है, अपने सीना के तरफ, ठीक है, और उनका जो पीछे का साइड है वो सामने रहेगा। इस प्रकार से हमें लानी चाहिए। गोद में करके एक कपड़ा बिछा दीजिएगा और दूसरे कपड़े को ओढ़ा दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम गणपति बप्पा को अपने घर में लाकर स्थापित करते हैं, अच्छे से साज सजावट करके, और फिर भगवान को हम वहाँ किसी चौकी पर, किसी आसन पर रखते हैं, उस पीढ़ी को लाकर रख देते हैं। और जब बाहर लाते हैं घर के सामने, तो घर की जो महिलाएं हैं वो, जैसे हमारे घर कुम्हार जो बर्तन लाता है तो हम कैसे परछावन करते हैं ना, जल से और पुष्प से, अक्षत से, वैसे घर की महिला गणेश जी को परछावन करती हैं, जल ढालती हैं, और गणपति बप्पा बोलते हुए जोर जोर से, मतलब हमें अच्छे से जयकारा लगानी है, और तब हम घर में लाकर विराजमान करते हैं। तो अब ब्राह्मण के द्वारा ही पूजा स्थापित, मतलब पूजा शुरुआत कराएं, ब्राह्मण के द्वारा ही अगर प्रारंभ कराएं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और जिनको खुद से आता है तो आप पोथी पढ़ के, पत्रा पढ़ के भी आप जो है
पुस्तक से भी पूजा शुरू कर सकते हैं। अगली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, कलश हमें रखनी है। एक कलश आप लोग नारियल का कलश, जैसे दीप कलश नहीं रखते हैं, हमें श्री कलश रखनी चाहिए, तो नारियल रखकर वहाँ कलश रख दीजिए और गणेश जी को विराजमान करा दीजिए। कुछ लोग रिद्धि सिद्धि को भी रखते हैं, तो अब दोनों तरफ एक एक सिक्का या एक एक जो है सुपारी रखकर रिद्धि सिद्धि आप लोग बना दीजिएगा। और गणेश जी का सूंड आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि सूंड जो है दाहिने तरफ मुड़ी होनी चाहिए, ऐसी ही प्रतिमा हमें लेनी चाहिए। ठीक है कि गणेश जी का सूंड जब आप पूजा करने जाते हैं, जब सामने से, तब उनका सूंड जो है दाहिने तरफ होनी चाहिए, बाएं तरफ घुमा नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा प्रतिमा खरीदते समय। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम भगवान को मिश्री मेवा वहां पर रखनी चाहिए। सुबह शाम दोनों समय हमें पूजा करनी चाहिए, जितना दिन भी आप रखते हैं। और आप जो है भगवान की आरती करनी चाहिए। सभी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, आसपास अगर आपके पड़ोस में लोग हैं तो उन्हें भी निमंत्रण दे दीजिए कि शाम को आरती है, सभी आदमी आप लोग आरती में जरूर आइएगा। और हम प्रसाद वितरण करते हैं, पूजा पाठ होने के बाद सभी को आरती दिखाते हैं और जो है प्रसाद वितरण करके, एक तो जयकारा बहुत तेज तेज हमें लगानी चाहिए, उसके बाद से हम प्रसाद वितरण करके हमें अपने अपने घर जानी चाहिए। प्रसाद हमें जरूर खानी चाहिए। और पहले दिन तो हमें व्रत रखनी चाहिए। जिस दिन गणेश चतुर्थी है उस दिन हम व्रत रखते हैं। कुछ लोग जैसे नवरात्रि में जैसे हम व्रत रखते हैं ना, उस प्रकार से 3 दिन का 5 दिन का लोग व्रत भी रखते हैं, जो मन्नत करते हैं। और जो लोग नहीं करना चाहते वो केवल 1 दिन का ही व्रत रखते हैं। जैसे 7 तारीख को व्रत रखेंगे, दिन है शनिवार, तो उस दिन पूजा पाठ करते, भगवान को स्थापित करते समय लग जाता है, तो व्रत भी आप लोग रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम गणेश जी की पूजा पाठ करते हैं। और दोनों समय पुष्प, जैसे हम लोग सुबह में पुष्प जरूर चढ़ानी है और शाम को तो नहीं उतारते हैं, लेकिन कुछ लोग उतारते हैं, मतलब भगवान का जो भी माला फूल वगैरह है हटा देते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, अगर हटाते हैं तो हटा दीजिएगा। और दोनों समय हम भगवान को वहाँ पर दीपक पक्का जलनी चाहिए। जितने दिन भी आप लोग गणेश जी को स्थापित करके घर में मतलब रखे हैं, उनका आगमन है, तो आप जो है एक अखंड दीपक जरूर वहाँ प्रज्वलित करके रख दीजिएगा। ठीक है, घी का भी रख सकते हैं, तिल के तेल का भी रख सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन रखिएगा जरूर। 3 दिन रखें, 5 दिन रखें, 7 दिन रखें, लेकिन दीपक वहाँ जरूर जलनी चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों समय हमें पूजा करनी है। शाम को आरती से पहले आप लोग वस्त्र वगैरह बदल दीजिएगा। उसके बाद से जिनके यहाँ मतलब गणेश जी हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखनी चाहिए, तो बदल कर ही भगवान की आरती हमें करनी चाहिए। और दोनों समय मेवा मिश्री का भी या कुछ मीठा बनाकर प्रसाद भी आप लोग भोग लगा सकते हैं। भगवान का सबसे प्रिय क्या है, मोदक। मोदक आप लोग कई प्रकार के मोदक आप लोग बना सकते हैं, खोए से, पनीर से, जैसे बूंदी से, मतलब बेसन से भी लोग बनाते हैं। इस प्रकार से आप लोग मोदक बनाकर भगवान को चढ़ा सकते हैं। कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स का, नारियल से भी मोदक बनाते हैं। तो ऐसे हम गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, तो आपको बता दो 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार को सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:34 तक आप लोग गणपति स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तो इस समय आप लोग पूजा कर लीजिएगा। कलश स्थापना के लिए भी कई वीडियोज में बता चुकी हूँ, कलश स्थापना हमें कैसे करनी चाहिए। अष्टदल कमल बनाकर भी आप लोग कर सकते हैं, नीचे चावल या पुष्प रखकर भी कर सकते हैं, और साधारण विधि से भी पूजा कर सकते हैं, और बहुत सारी सामग्री के साथ भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग माता पार्वती की भी साथ में पूजा करते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि माँ की पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। तो माता पार्वती गणेश जी की माता है, तो साथ में उनकी भी पूजा लोग करते हैं। प्रथम पूजा उसके बाद गणेश जी की करते हैं। तो हर घर के थोड़ा सा नियम और मानने का तरीका अलग है, तो आप लोग उसके अनुसार कर लीजिएगा। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।